अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स से सेकंड ईयर का एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और वीडियो नंबर 740 है। व्हाट्सएप नंबर मैंने ये लिख दिया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है जी बड़ा मजे के इजी से क्वेश्चन है ये कि डिटर्मिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो भी दिया गया है, यानी जैसे यहाँ पर ये दिया गया है लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। ठीक है जी। क्वेश्चन ये है जी कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसके ऊपर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये एक नंबर लाइन में ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज ये 0 है हमारे पास और इस तरफ क्या है हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, जिनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 0 है इस साइड पर, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये वाली जो साइड है यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, उनको हम किस तरह लिख सकते हैं कि x इज़ लेस देन 0 है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर कोई भी नंबर है इस साइड पर, फर्स्ट करें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इस पॉइंट पर अगर हम गौर करें तो यहाँ से जो हमारे पास राइट साइड है और जो लेफ्ट है दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर 0 की तरफ क्या जा रहा है, पॉजिटिव। ये क्या है, प्लस 0.5 अगर अंदाज़ा लगाएं तो आधा हिस्सा है ना इसका, यानी कि यहाँ से लेकर जब इस तरफ जाएंगे तो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ से जब इस तरफ जाएंगे तो भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और अगर कोई नंबर यहाँ पर मौजूद है, -1 है, -2 है, -3 वगैरह है, लेट्स सपोज -2 की बात करते हैं, तो -2 से इस तरफ भी क्या है, नेगेटिव नंबर है, और -2 के इस तरफ भी क्या है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी हमारे पास यहाँ पर के क्वेश्चन, ये इस पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तीनों के अंदर जो नंबर दिए गए हैं वो हमारे पास एक 1 है, एक -3 है और एक 5 है, और वो तीनों 0 के या लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट करते हैं या राइट साइड पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 0 नहीं है वो। जो आता है कि एक्स अप्रोचेस टू 0 आए, वो बीएससी के अंदर है क्वेश्चन, वो एफएससी के अंदर नहीं है, और वहाँ पे जाके आपको सही इस क्वेश्चन की यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की समझ आती है। चलिए खैर बात स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमने क्या करना है जी कि हमने लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आप राइट भी ले सकते हैं, कोई फ़र्ज नहीं हुआ, लेफ्ट लेनी है कोई भी ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या है, ये इसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, एक्स अप्रोचेस टू सी, और सी क्या है, 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी की जगह पर 1 की एक्स अप्रोचेस क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड की बात हो रही है तो लेफ्ट हैंड को हमेशा हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा सा नेगेटिव ऊपर लगाया जाता है। ये छोटा सा नेगेटिव जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हम किसकी बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें। अगर ये ऐसा नहीं भी लिखा हो ना, अगर हम ये नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ ये लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, और ऊपर लगाना है छोटा सा माइनस, साइड पे नहीं लगाना, ऊपर लगाना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। ठीक है, लिमिट किसकी लेनी है हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी लेनी है, इस फंक्शन की, यानी कि एफ ऑफ एक्स की। ठीक है जी, तो इक्वल आएगा किसके, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, या लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स क्या आएगी अब हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, ये वैसे लिख दिया, एफ ऑफ एक्स की जगह पर अब ये फंक्शन लिख देते हैं, और वो क्या है, 2x² है, प्लस x है और -5 आ गया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है, 1 है ना, है पॉजिटिव 1, ऊपर छोटा सा नेगेटिव इसको रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड को, ये 1 है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है अभी पहले भी कि 1 से लेफ्ट साइड पर क्या है, पॉजिटिव नंबर ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 की वैल्यू +1 नहीं रखेंगे, -1 नहीं रखेंगे। अच्छा, अगर मैं वो भी बात बता देता हूँ, वो वैसे यहाँ पर नहीं है, वो बीएससी के अंदर है। उसमें होता है कि x की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है एक्स अप्रोचेस टू 0 होती है हमारे पास। ठीक है, और उसमें हम फिर नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। उसमें फिर प्रॉब्लम बनती है कि ये यहाँ पर 0.0 है, और 0 के राइट साइड पर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और 0 के लेफ्ट साइड पर क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो उस वक्त फिर हम उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज करते हैं। यहाँ पर चूँकि ये 1 ही है तो ये +1 ही आएगा दोनों साइडों पर, यानी कि यहाँ पर x की जगह पर +1। ठीक है, ये माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट हैंड को, और लेफ्ट साइड पर 1 के लेफ्ट साइड पर क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं आएगी, प्लस यहाँ पर भी क्या रखा जाएगा, 1 और -5। 1 का स्क्वायर 1 नहीं हो जाएगा, 2 ज़रब 1 2 हो जाएगा, और ये 1 रहेगा, और ये -5, 2 और 1 3, 3 में से 5 निकाले तो -3 आंसर आता है इसका। ठीक है जी, ओ सॉरी -2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई। क्वेश्चन का आधा हिस्सा कर लिया है, आधा तो नहीं कर, 1/3 किया है अभी। दूसरा क्या है जी, वो है कि राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट
वो हमने फाइंड आउट करनी है। वो किसकी फाइंड करनी है, वो भी उसी फंक्शन की। क्योंकि ये राइट हैंड है तो ऊपर छोटा सा पॉजिटिव का निशान आएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा किसके, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आएगा, वही वाला फंक्शन जो पहले लिखा है, 2x² प्लस एक्स माइनस 5। अब ये तो है ही 1 है, 1 की राइट हैंड तो है ही सारे पॉजिटिव, ठीक है, इसमें तो कुछ शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 ऐसे ही एक्स की जगह पर 1² प्लस 1 माइनस 5। ये जो यहाँ पर छोटा सा प्लस आ रहा है, ये माइनस है, ये 1 के साथ नहीं आ रहा, ये रिप्रेजेंट करता सिर्फ लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को, ठीक है। तो ये भी कि वही आंसर आएगा, 2 ज़रब 1 का स्केयर हो जाएगा 1 और 2 ज़रब 1 2 जमा 1 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 3, 3 में से 5 निकाले तो -2 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। ये क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि राइट हैंड लिमिट आ गई फंक्शन की। अब हमने मालूम करनी है फंक्शन की लिमिट, ठीक है, तीसरा पार्ट है इसका। क्या कहा उसने, लेफ्ट हैंड, फिर उसके बाद उसने कहा है जी राइट हैंड, और उसके बाद उसने कहा है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, उस फंक्शन की लिमिट मालूम करनी है। तो वो मालूम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ, छोटी सी चीज़ है वो। यहाँ पर हमने ये लिखा है ना, वो लिखना है हमने लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सिर्फ 1 लिखना है, क्योंकि फंक्शन ऑफ लिमिट है, और वो क्या है हमारे पास, यानी कि फंक्शन की लिमिट है, और वो क्या है, एक्स सी इज इक्वल टू 1 है। तो हम यहाँ पे सिर्फ, और ये क्या है ये मैं बता दूँ आपको, सी इक्वल 1 है, मतलब है कि एक्स अप्रोचेज टू 1 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब क्या आएगा जी, हमारे पास फंक्शन वही आएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 5, तो इक्वल आएगा किसके, सेम वही चीज़ है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और -5, तो कितना आ जाएगा 2 जमा 1 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा -2। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी लिमिट्स जो आ रही हैं एक दूसरे के बराबर हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जनरली कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1, यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल है किसके, लिमिट ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट आप कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन के, ठीक है। तो ये तीनों आपस में बराबर आ रही, -2 -2 -2। बस कितना आसान आंसर है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताइएगा मुझे, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में। अल्लाह हाफिज़।